अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स का नपाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको अपडेट देंगे कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो फर्स्ट टेस्ट मैच जो स्टार्ट हो चुका है, जो कि रावलपिंडी में स्टार्ट हुआ। पहले तो ये चीज़ अपडेट कर दूँ कि पहले कराची में ये था, लेकिन अब जो है वो रावलपिंडी में इसको जो है फर्स्ट इनिंग से स्टार्ट किया गया है, पहले दिन से स्टार्ट किया गया। अगर बात करें पाकिस्तान के शुरुआत से, बांग्लादेश ने जो है वो टॉस जीता, लेकिन बैटिंग जो है वो पाकिस्तान को करनी पड़ी है। लेकिन शुरुआत की बात करें तो कुछ अच्छा खास जो है वो शुरुआत नहीं पाकिस्तान ने की। 16 पे 3 आउट्स, जो कि एक बड़ी बुरी कारकर्दगी से स्टार्टिंग था, क्योंकि बारिश भी हुई। उसकी वजह से ग्राउंड की जो हालत थी वो थोड़ी सी, आपको पता है कि बारिश के बाद कैसी कंडीशन होती है, वो तो चलो एक था। लेकिन बाकी अगर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो तो आप लोगों के सामने ही है। देखिए, कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं, वो जाती नहीं है। जिनको हम लोग कह रहे होते हैं कि ये ख़राब जा रहे हैं, और वो किसी वक्त में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे अगर हम सैम अय्यूब की बात करें तो अगर पहले दिन के टेस्ट की बात की जाए तो सैम अय्यूब जो है वो छा गया है। उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि 16 रन थे अभी पाकिस्तान ने प्ले किए कि उनके 3 आउट हो चुके हुए थे। और अगर पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद की बात करें तो उनका जो आउट दिया गया है वो भी जो है वो कंट्रोवर्सी में जा रहा है, क्योंकि वो उनका आउट शायद आपको याद होगा, जो पिछले दिनों विराट का आउट था जो कि श्रीलंका के खिलाफ था, जिसमें उनको अपील दी गई थी और वो खुद भी इस बात पे मुस्कुरा गए थे कि उनका बैट जो है वो बॉल को नहीं लगा, और थर्ड एम्पायर ने फिर नॉट आउट दिया था। यही हाल जो है वो शान मसूद के साथ हुआ। शान मसूद भी इसी चीज़ पे श्योर थे कि उनका जो बैट है वो बॉल को नहीं लगा, लेकिन पता नहीं थर्ड एम्पायर को किस बात की जल्दी थी, क्या वो उनको कोई मसला था अपनी सीट पे बैठने का, कि उसने फ़ौरन अभी रिव्यू मांगा और उन्होंने फ़ौरन उसको आउट दे दिया। हालांकि जो शान मसूद का रिएक्शन उस चीज़ पे आ रहा था कि वो 100 to 10% श्योर थे कि उनका बॉल जो है वो बैट को नहीं लगा है, और वो बेचारा तिलमिलाता रहा है पूरे ग्राउंड में। और जो वहाँ पे जो अंपायर थे उनके साथ वो बाकायदा वो चीज़ में कन्वर्सेशन में थे कि जी आउट नहीं हुआ, और वो यही चीज़ बेचारा खैर आउट हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम में जाके अभी उसने बेचारे ने पैड भी नहीं उतारे, उसने अपने जो हेलमेट भी नहीं उतारा, और वहाँ पे भी लोगों के साथ यही बहस करा कि मेरा नॉट आउट था, मैं आउट नहीं था। उसके एक अगर हम उसकी नॉइज़ की बात करें ना, जो आवाज़ वहाँ पर आई है, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे वो बैट की आवाज़ नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप क्रिकेट शौकीन है, आप लोग क्रिकेट रेगुलर देखते होंगे तो आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो वुड की आवाज़ होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ये जो आवाज़ थी ये जैसे था, जैसे फोमी आवाज़ होती है, जैसे फोम के साथ कोई बॉल टच हुआ होगा। बैट जो होता है ना, वुड जो होता है उसके साथ जो आवाज़ होती है, या वो आवाज़ नहीं थी। लेकिन पता नहीं थर्ड एम्पायर को शायद क्या बेहतर लगा, या वो बहुत जल्दी में था, या उसको जो है वो अपना, क्योंकि थर्ड एम्पायर की ओपिनियन ही तभी लिया जाता है जबकि आपको श्योर हो कि ये चीज़ जो है वो डाउटफुल है, 50-50 है। आपको थर्ड एम्पायर को तभी शामिल करना होता है ना कि आप उसकी ओपिनियन लें कि वो क्या है, क्योंकि वो उसने जूम करके देखना होता है, टेक्निकल तरीकों से देखना होता है, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के देखना होता है क्या कि ये वाकई आउट था या नहीं। लेकिन अल्लाह भला करे उनका मुझे लगता है कि थर्ड एम्पायर कुछ ज़्यादा जल्दी में था, उसने अभी शायद जूम भी नहीं किया, उसने सही तरह से उसको टेक्निकल तरीके से देखा भी नहीं और उसने आउट दे दिया। चलो, शान मसूद के साथ तो बैड लक हुई। बात करें बाबर आजम की, तो मैं अब बाबर आजम की क्या बात करूं। बाबर आजम मैंने आपको अपनी लास्ट ब्लॉग में भी कहा था कि बाबर आजम जो हैं वो अपने इस टेस्ट मैच में अपना एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, अपने 3000 रन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो कल 0 पे आउट हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता इस टेस्ट सीरीज़ में वो अपना जो है ये रिकॉर्ड है वो जो है वो कर पाएंगे। मुझे तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ग्राउंड में तो उनके बड़े नारे लग रहे थे, बाबर बाबर बाबर। मेरे ख्याल में तो इतनी जल्दी कोई किसी की खुशी भी बेचारे की पूरी नहीं हुई होगी। मुझे तो लगता है नारा भी इतना पूरा नहीं हुआ होगा कि आपने अपना जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ अपना रुख कर दिया कि आप 0 पे ही आउट हो गए।
खैर आपकी परफॉर्मेंस, आपका कब अंदर से वो चीज़ें जागेंगी कि आप आउट ऑफ द फॉर्म हैं, तो आप फॉर्म में कब आएंगे, ये तो अब पता नहीं कौन सा मैच ऐसा होगा जिस दिन बाबर साहब जो है वो अपनी फॉर्म में वापस आएंगे, कब चीज़ों को वो करेंगे। ये तो अब अगले ही अब एक और टेस्ट मैच है उसमें देखते हैं, बाकी जो मैचेस आने वाले हैं उनमें देखते हैं बाबर आजम साहब के अंदर की जो परफॉर्मेंस है, उनका अंदर का जो क्रिकेटर है, जो अंदर क्या उनका बैटिंग के लिहाज से नंबर 1 पे जा रहा है, वो कब जागेगा, वो कब इन चीज़ को वो है वो मेंटेन कर सकेंगे। बाकी चीज़ों की बात करते हैं कि फिर जो 3 आउट हो गए 16 पे, तो तब तो पाकिस्तान के हालात जो वो बहुत बुरे नज़र आ रहे थे और टेस्ट मैच जो है इनके हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा था। उस वक्त तो बांग्लादेशी जो हैं वो बड़े रिलैक्स हो गए थे कि भी अब चीज़ें जो उनकी फेवर में है, लेकिन कहते हैं ना कि अब छोटा सिक्का जो है, मैं तो वैसे सहमा अयूब को यही कहूँगी जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अपनी कारकर्दगी, अपने परफॉर्मेंस से सबको मायूस किया, नाउम्मीद किया। और अगर पिछले दिनों जो ऑस्ट्रेलिया में उनके लीग हुई तो उसमें भी उसने अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाई है, लेकिन वो क्या बात आ जाती है ना कि लीग्स में ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जब डोमेस्टिक अपने होम ग्राउंड में कोई खेलने की बारी आती है या इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो ये लोग पता नहीं क्यों उनको क्या हो जाता है। लेकिन सहमा अयूब ने इस चीज़ को संभाला है, जो चीज़ जो करता है उसका नाम लिया जाएगा, जो परफॉर्मेंस अपनी दिखाएगा उसकी तारीफ की जाएगी, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो सहमा अयूब हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बंदा होगा ना, तो जो तारीफ के काबिल होगा उसकी तारीफ होगी। ऐसा नहीं कि सहमा अयूब ने आज अच्छा काम किया है तो हम उसकी तारीफ ही नहीं करेंगे, हम उसकी बुराइयों को हाईलाइट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। सहमा अयूब ने इस चीज़ को संभाला और अभी तक बहुत अच्छा खेला। उसकी और सऊद शकील की जो है वो पार्टनरशिप हुई है और इस चीज़ को वो मेंटेन रख के चल रहे हैं। 48 रन जो है वो सहमा अयूब ने बनाया है और सऊद शकील ने जो है वो 31 रन पे भी है, अभी नॉट आउट है। देखते हैं ये दोनों अपनी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं कि ये दोनों आपस में कॉलिंग में, इनकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ रहा है कि ये दोनों शायद अपने आप एक दूसरे को कॉलिंग टाइम पे नहीं कर पा रहे। शुरू में तो ये रन आउट भी होने वाले थे, इनको थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा कि टाइमली एक चीज़ को एक दूसरे को इन्फॉर्म करके वहाँ से रन लें तो ये रन आउट से बच सकते हैं और इस अच्छी जो पार्टनरशिप है उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा हदफ और अच्छा टारगेट आपको देना पड़ेगा बांग्लादेश को, तभी आप अच्छे मार्जिन के साथ जो है वो इस टेस्ट सीरीज़ को जीतेंगे। आज सेकेंड डे देखते हैं, आज जो है वो अगले 2-3 दिन बारिश का इम्कान तो नहीं है रावलपिंडी में, लेकिन अगर बैटिंग के लिहाज से, अगर बॉलिंग के लिहाज से पिच के बारे में बात की जाए, विकेट के बारे में बात की जाए, तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि रावलपिंडी जो है उसकी विकेट कितनी बॉलिंग के लिहाज से कितनी बेस्ट विकेट है। पूरी दुनिया में ये चीज़ मानी जाती है कि रावलपिंडी की जो विकेट है वो, अगर किसी ने भी अपनी बॉलिंग की जो प्रैक्टिस करनी है वो आप पिंडी की पिच पे बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से बैटिंग कर बॉलिंग सीख सकते हैं। उसी पे तो पाकिस्तान अपनी जो बैटिंग है वो कर नहीं पा रहा। बांग्लादेश जो जिनके पास बारिश का भी एक अच्छा मौका है और बारिश का जो हो गई और पिच भी ख़राब हुई, विकेट ख़राब हुई और उनको अपनी बॉलिंग का जो है वो दिखाने का मौका भी मिला और अच्छा भी है कि 3 स्टार्टिंग में 16 पे उन्होंने 3 जो है वो आउट भी कर दिए। देखते हैं बाकी वो कैसे अपनी बॉलिंग दिखाते हैं। और पाकिस्तानी अब तो अभी रिजवान भी रहता है बैटिंग में, अभी बाकी देखते हैं किस किस की जो है वो पार्टनरशिप बनती है, क्या कोई रन कर पाता है या नहीं कर पाता। अभी तो 5 दिन ये मैच चलना है, देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को अपडेट करूँ, पिछले दिनों हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक मुझे बात समझ में नहीं आती, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें ना तो सोशल मीडिया एक इंफॉर्मेशन की दुनिया तो है, एक आपको जो दुनिया में हो रहा है जो शायद आम लोगों तक पहुंचाना जो है वो इतना पॉसिबल नहीं होता जितना सोशल मीडिया के थ्रू हम इन चीज़ों को जान पाते हैं। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया से हम फ़ायदा ले रहे हैं वहाँ पे हम तक जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी गलत भी पोर्ट्रे की जाती हैं। जैसे कि पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका फ़ायदा जो है हमारे हमसाए ममालिक के कुछ रिपोर्टर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा गलत रंग दे के उसको एक इतना गंदे तरीके से पोर्ट्रेट किया। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इतनी गलत चीज़ों को हाईलाइट कर दी कि उनको एक पहले ही बड़ा सेंसिटिव इशू बना हुआ है सिक्योरिटी के लिहाज से, कि हम पहले ही इस चीज़ को बार बार हम कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी का ऐसा कोई थ्रेड नहीं है, यहाँ पे आप बहुत इजीली यहाँ पे आके मैच खेल सकते हैं, सिक्योरिटी कोई थ्रेड नहीं है, बहुत इजी है, सेफ साउंड है, सब कुछ सही है।
अब आपने मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चीज़ साबित कर दी कि देखें जी, शेड्यूल चेंज हो रहा है, सिक्योरिटी की कोई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से जो है वो जो 19 फ़ैब को मैचेस स्टार्ट होने थे और वो अब आगे पीछे हो सकते हैं, शायद सिक्योरिटी का कोई इशू है, किसी दूसरी सिटीज़ में इनका मैच जो वो मुंतकिल किए जाएंगे, कुछ भी मसला हो सकता है। तो दारा चीज़ों को सही तरह से सुना करें, समझा करें, तहकीक किया करें, फिर इसको फाइनलाइज जो है वो अपनी न्यूज़ चैनल्स पे, यूट्यूब पर या किसी भी चीज़ प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप लोगों को आगाही दे रहे हैं, वो सही चीज़ पे आगाही देना। यही चीज़ उन्होंने दोबारा से उनको ब्रीफिंग देनी पड़ी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है, उन्होंने ये बात कही है कि हमारे जो स्टेडियम्स हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार के मुताबिक नहीं हैं। और वो मेयार के मुताबिक क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके जो वहाँ बैठने की सिटिंग का जो सिटिंग है वो अच्छी नहीं है, उनके वॉशरूम जो हैं वो काबिले इस्तेमाल नहीं है, या जो कैफेटेरियाज़ हैं वो इतने अच्छे नहीं बने हुए हैं, या वहाँ अगर पिच की बात करें, विकेट की बात करें, तो पाकिस्तान की विकेट जो है वो दुनिया के जो नंबर 1 ग्राउंड्स हैं उनमें भी आती हैं, लेकिन बात सिर्फ उसके रेनोवेशन की हो रही है, खूबसूरती की हो रही है, कि उसकी खूबसूरती के लिहाज से इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। खैर, मुझे लगता है मोहसिन नकवी साहब को ये बात मेंशन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों ने इसको गलत रंग में दे दिया है कि शायद सिक्योरिटी थ्रेट है इसलिए शेड्यूल चेंज हो रहा है। उन्होंने तो शेड्यूल इसलिए चेंज किया, कहा है कि इसका अभी रेनोवेशन हो रही है, कराची का स्टेडियम रेनोवेट हो रहा है, लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो है वो रेनोवेट हो रहा है, रावलपिंडी का जो है वो रेनोवेट हो रहा है। तो ये इस वजह से उन्होंने कहा था कि ये अभी जो मैचेस हो रहे हैं उसका शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। जैसे कराची, मैंने आपको बताया टेस्ट सीरीज जो है वो कराची में थी, अभी उन्होंने रावलपिंडी उसको मुंतकिल किया है ताकि मैच डिस्टर्ब ना हो, डोमेस्टिक जो हमारी क्रिकेट चल रही है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके शेड्यूल को इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि चैम्पियन ट्रॉफी के शेड्यूल में कुछ चेंजिंग होगी, ना उसकी कोई डेट में चेंज होगा, ना उसका ग्राउंड चेंज होगा, वो अपने मुकर्रर वक्त पे ही होगी जहाँ पे वो ग्राउंड्स को मेंशन किया गया है, जो शेड्यूल आप लोगों को बताया गया वही होगा। चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से कोई चेंजिंग नहीं, ये आप अपने माइंड से क्लियरली निकाल दें। जो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, भारतीय जो एंकर्स हैं, एक तो वो इतनी सनसनीखेज तरीके से चीज़ों को फैलाते हैं, इतने नेगेटिव तरीके से बताते हैं, खुदा न खास्ता मुझे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं तो ट्रेन उलट गई है, ट्रेन की पलटी जो जितनी उसकी डिब्बे हैं वो सारे उलट गए हैं, बंदा कोई नहीं बचा। और अजीब उनकी बताने का तरीका होता है, अजीब उनकी लैंग्वेज हो जाती है, उनका जो बोलने का स्टाइल है वो ही डिफरेंट हो जाता है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग सही किनमे किया करें, आप अपनी आवाम को इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दें, ना कि आप उनको जो है वो इमोशनल फूल या उनको सनसनीखेज चीज़ों में उलझाए रखें। ऐसा मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल नहीं कहा, कोई शेड्यूल चेंज नहीं हो रहा, चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान मेज़बान करेगा और वैसे ही वही डेट्स होंगी, वही ग्राउंड्स होंगे, सिर्फ अभी जो मैचेस हो रहे हैं उनके शेड्यूल की चेंजिंग की बात हुई है। इस चीज़ को मैं क्लियर आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो मिसगाइड किया गया है वो चीज़ें ठीक हो। इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।